मोदी जी को देश प्रेम नहीं है, देश हित नहीं है। अगर वो देश हित रहता तो यहाँ का एक एक जनता, सभी जाति के लोग उनके लिए बराबर है। फिर क्यों समाज को बांट रहा है यूजीसी एक्ट के कारण? भरत तिवारी जिसने जब एक गांव उजड़ रहा था दलितों का, तो वो खड़ा हुआ, तब इनका रावण गोल्डन दास तब कहाँ थे? तब कोई नहीं आया। ठीक है, जब दलितों को जरूरत होती है, जब ये कोई नहीं आता, तब एक ब्राह्मण ही आगे आता है। जहाँ स्वर्ण समाज अगर दलित पे अत्याचार करे, वहाँ ये टाइम से पहुंचेगा, पुलिस को धक्का दे दे के पहुंचेगा। जहाँ कोई मुसलमान मारते, वहाँ ये बोलता तक नहीं है। इसका काम करने का तरीका है, वरना अगर 27 में हम दिखा देते हैं। अगर योगी जी हमारे स्वर्ण समाज के साथ खड़े हैं तो योगी जी से हमें प्यार है। अगर स्वर्ण समाज के साथ नहीं खड़े हैं योगी जी, तो हमें मोदी जी से खैर नहीं। योगी जी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। बाबा जी स्वर्ण समाज की लड़ाई के लिए मोदी जी के सामने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए, और जो है अगर उन्होंने ये कानून वापस लिया, हम योगी जी का बहिष्कार करेंगे। जो है स्वर्ण समाज के बलबूते पर कुर्सी पर प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हैं, आज स्वर्ण जाति का जो गला काटने का काम कर रहे हैं, हमारे जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। सेना में क्यों नहीं आरक्षण लागू किया गया? क्यों? मरने के लिए सवर्ण है, मरने के लिए सवर्ण है। तो उस जगह एससी ने कहाँ पर गए? -40 वाले को डॉक्टर बनाने के लिए बोला है। आपको पता है? आपको पता है? आप लोगों ने ही निकाला था -40 वाले डॉक्टर। तो हमारा कहाँ से हक रह गया? जब -40 वाला डॉक्टर बन जाएगा तो हम 40 वाले से मोदी जी अपना इलाज करा लेंगे, 40 वाले से नहीं कराएंगे ना। ठीक। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और इस वक्त एक बार फिर से जंतर मंतर पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, और ये भीड़ जो है वो एक नए मुद्दे के साथ आई है, और वो मुद्दा है आरक्षण। यानी कि आरक्षण हटाओ, इनका ये मुद्दा है, और ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में सब लोग शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं, और अभी भी लोग आ रहे हैं, और अलग अलग बैनर यहाँ पर लोग लिए हुए हैं। और ये इनकी मांग है कि रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए, कोई भी जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और जो स्वर्ण समाज से जो आते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं इन सब की चीजों के चक्कर में, या फिर उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता है। ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। सर, आप लोग बात करेंगे क्या? किस चीज आप सर, तो ये सर कहाँ से आया? मैं एटा से, युवा करनी सेना से युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपी सिंह चौहान हूँ जी। क्या सर मांग क्या है आप लोग? समस्या में यहाँ पर जो आरक्षण है उसको रिफॉर्म के लिए, इसको संशोधन के लिए आए हुए हैं। इसमें क्या रिफॉर्म? इसमें इस आरक्षण को जातिगत आरक्षण खत्म करके और इसको आर्थिक रूप से लागू करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, कि जो एक अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है और गरीब आदमी नीचे गिरता चला जा रहा है। क्यों? ये प्रोटेस्ट एक सवर्ण का नहीं है, ये 3600 कौम का है कि एक गरीब को आरक्षण नहीं मिलता और एक अमीर को आरक्षण मिलता रहता है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री भी हो गए, नेता भी हो गए, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? मुलायम सिंह यादव के परिवार को क्या आरक्षण की जरूरत है? मायावती के परिवार को क्या आरक्षण की जरूरत है? तो मेरा यही मांग है कि इस आरक्षण को नेताओं से हटाकर और गरीबों को दिया जाए। ठीक सर, आप? मेरा नाम ठाकुर धीरज सिंह, करनी सेना का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसीलिए आए कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। खत्म से मतलब हम चाहते हैं कि इसमें डिवीजन हो, इसमें संशोधन हो, आर्थिक आधार पे ये होना चाहिए रिजर्वेशन। लेकिन सर, जब अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होगा तो एक EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे 10% उन्हें भी रिजर्वेशन मिलता है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। 2019 में ये लागू हुआ था। वो उसमें सभी कास्ट को मिलता है, केवल स्पेशली ये जनरल कैटेगरी। मैं बताता हूँ, वो एक लॉलीपॉप है, वो हमें नहीं चाहिए। EWS हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें रिजर्वेशन खत्म करना है, संशोधन करना है। सभी हमारे जाति बिरादरी जितनी भी है, देखिए मैं क्षत्रिय समाज का एक नेता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ करनी सेना का। करनी सेना क्षत्रिय समाज की सेना है और हर वर्ग के लिए काम करती है, हर धर्म के लिए। जब हम ठाकुर जब पूरे होते हैं, जब हमारे साथ में पूरा समाज, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ में खड़ा हो, ठीक है। हम सबके एक और सवाल, जो ये आरक्षण के जो समर्थक हैं वो ये सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप, चलिए ठीक है, गरीबी के आधार पे आप आरक्षण दे रहे हैं, तो फिर इसमें योग्यता कहाँ जाएगी? वो योग्य जो हैं
तो वो तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे ना सर। बिल्कुल ही पीछे नहीं, वो जब समान हो जाएगा, आर्थिक रूप से यदि समान होगा, सबके लिए समान होगा, आर्थिक रूप से यदि एप्लीकेबल होगा तो सब बराबर चलेंगे, किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी सही, कहाँ पीछे रह जाएंगे। एक ये सर दावा किया जाता है ना, ये एक तर्क दिया जाता है कि आरक्षण के जब आधार पे क्या होता है कि जो योग्य हैं, ठीक है, वो पीछे रह जाते हैं, और जो अयोग्य हैं वो आरक्षण की बुनियाद पे वो उन्हें सीट मिल जाती है, वो उन्हें सब कुछ हो जाता है। तो अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सीट आरक्षण ये खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गरीबों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ आर्थिक आधार पे, तो आर्थिक आधार पे जो गरीब हैं तो उनमें सर वो योग्य है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो उनकी योग्यता पे डिपेंड करता है। जब वो परीक्षा में होंगे, यदि परीक्षा की बात करते हैं हम, या उनकी पढ़ाई की बात करते हैं, उनकी योग्यता की बात करते हैं, तो जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आर्थिक आधार पे होना चाहिए, गरीबी के आधार पे होना चाहिए। किसी भी वर्ग के लिए कोई भी व्यक्ति है जो एक्चुअल में जो उसका लाभ उठाना चाहता, वहां तक वो जाना। तो सर यही सवाल कि अगर मान लीजिए मेडिकल में किसी को एडमिशन चाहिए तो वहां पे सीट रिजर्व है, तो उसने सीट रिजर्वेशन के आधार पर तो जो ओबीसी एसटी जो लोग हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई तो उन्हें बराबरी करनी पड़ेगी एडमिशन के बाद। बिल्कुल तो फिर क्यों कहा जाता है कि वो योग्य नहीं होते हैं? योग्य कहाँ होंगे, पढ़ाई कहाँ करनी पड़ेगी, उन्हें कम करनी पड़ेगी, नंबर तो उनके आएंगे। पास करने के लिए सर अंक तो बराबर ही आएंगे। मोदी जी ने कहां पर गया -40 वाले को डॉक्टर बनाने के लिए बोला है? आपको पता है? आपको पता है? आप लोगों ने ही निकाला था -40 वाले डॉक्टर, तो हमारा कहां से हक रह गया? जब -40 वाला डॉक्टर बन जाएगा तो हम 40 वाले से मोदी जी अपना इलाज करा लेंगे, 40 वाले से नहीं कराएंगे ना। ठीक बात है भाई की, ठीक बात है। यदि इसी तरह से देखिए हमारी एक मांग है, यदि इसी तरह से सपोज डॉक्टर की यदि बात करें, यदि इसी तरह से ये एप्लीकेबल लगते हैं, इस विचार को, जो प्रथा जो चली आ रही है आरक्षण की, इसी तरह से रखते हैं, तो ऐसा करें फिर जो वो इलाज करवाए, जो ट्रीटमेंट अपना करवाए, वो भी आर्थिक आधार पे हो, अपने डॉक्टर जो अपने डॉक्टर से करवाए, वो अपने जात के डॉक्टर, अपने जाति के उससे करवाए। यहाँ तो उन्हें आरक्षण चाहिए, वहां आरक्षण नहीं चाहिए। वहां क्यों वो जनरल को ढूंढते हैं? आपने देखा होगा जनरल कास्ट के लोगों से अधिकतर जो डॉक्टर है उनसे अपना वो करवाया जाता है, इलाज करवाया जाता है। आरक्षण बिल्कुल खत्म जाता हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय उसमें सेना में क्यों नहीं है आरक्षण लागू किया गया? क्यों? मरने के लिए सवर्ण है, मरने के लिए सवर्ण है, तो उस जगह एससी ओबीसी कुछ नहीं है। आरक्षण वालों को अलग यूनिवर्सिटी हो, छत्रियों से तलवार अच्छा कौन करे? मोदी सरकार, भाजपा सरकार, स्वर्णों ने हमेशा जो है 200 से लेकर 400 तक जो है पार्लियामेंट में सांसद बना के भेजे हैं। आज जो है जब सरकार मोदी जी जो है स्वर्ण समाज के बलबूते पे कुर्सी पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आज स्वर्ण जाति का जो गला काटने का काम कर रहे हैं, हमारे जो है बच्चों का जो भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। तो अगर मोदी जी को जो है आरक्षण से इतना समर्थन है, एक बताइए, मोदी जी लग रहा है आपकी बात मानेंगे? बहुजन पार्टी तो देखिए नहीं मानेंगे तो हारेंगे, नहीं मानेंगे तो यूपी में चुनाव है, आज लग रहा है चुनाव है। अगर बाबा ना होते, अगर यूपी में अगर देखो बाबा जी से हमारा अनुरोध है, बाबा जी स्वर्ण समाज की लड़ाई के लिए मोदी जी के सामने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाएं, और जो है अगर उन्होंने ये कानून वापस लिया, हम मोदी का, योगी जी का बहिष्कार करेंगे। जो हमें मोदी जी, योगी जी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। हमारा सीधा ही सुधार, अगर योगी जी हमारे स्वर्ण समाज के साथ खड़े हैं तो योगी जी से हमें प्यार है, अगर स्वर्ण समाज के साथ नहीं खड़े हैं योगी जी तो हमें मोदी जी से की खैर नहीं, और योगी जी से योगी जी से भी खैर नहीं है। योगी जी का काम करने का तरीका है, वरना अगर 27 में हम दिखा देते हैं, दिखाई देते, वोट देने वाला दिलाने वाला ने पैदा नहीं है। ये रावण 80% दलितों की बलि चढ़वा के मानेगा, क्योंकि जहाँ स्वर्ण समाज अगर दलित पे अत्याचार करे वहाँ ये टाइम से पहुंचेगा, पुलिस को धक्का दे के पहुंचेगा। जहाँ कोई मुसलमान मारते वहाँ ये बोलता तक नहीं है, ठीक है?
भरत तिवारी जिसने जब एक गांव उजड़ रहा था दलितों का, तो वो खड़ा हुआ, तब इनका रावण गोल्डन दास तब कहाँ थे? तब कोई नहीं आया। ठीक है, जब दलितों को जरूरत होती है, जब ये कोई नहीं आता, तब एक ब्राह्मण ही आगे आता है। और भरत तिवारी जब उनका आता है आगे, तो वो गोल्डन दास कहता है कि भरत तिवारी जो है विकास दुबे से बड़ा गुंडा है। मतलब इनके लिए वो अच्छा करना भी पाप है। जो स्थिति है देश का, सनातन धर्म खतरे में है और इसका मुख्य जिम्मेदार सरकार है। हम कहते हैं एसटी एससी समाज आरक्षण भी ले रहा है और सनातन धर्म को, ब्राह्मणों को गाली भी दे रहा है। या तो 12 आरक्षण, रामायण को नहीं मान रहा है, राम को नहीं मान रहा है, सीता को नहीं मान रही है, यही नारे लगाते हैं। ऐसा पर मोदी की माँ को गाली दी गई, उसको मोदी जी ने परमिशन दे दी। और हम अब जो है सर, आर पार की लड़ाई होगी। ब्राह्मण का, सवर्ण का एक एक बच्चा, सर सुनो, एक एक बच्चा अपना एक कहते हैं कि हमारा जो लेकिन यूजीसी शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। 10 साल के रिजर्वेशन था, 80 साल हो चुके हैं आज। अगर तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो 80 साल से जो तुम्हारा नेता तुमसे वोट ले रहा है तुम्हारे शोषण के नाम पर, उनसे पूछो कि तुम्हारा शोषण हो क्यों रहा है। कौन? आप बताओ देश का राष्ट्रपति कौन? बताओ, आप पूछो। ओ एससी देश का राष्ट्रपति, एससी देश का प्रधानमंत्री, ओबीसी। कहाँ शोषण? कैबिनेट में तो सारे सवर्ण हैं। कैबिनेट में सवर्ण बैठे हैं, मैं उन पर पावर नहीं है, यही तो पॉलिसी है। लेकिन उच्च पद पर देश के उच्च पद पर कौन बैठा है? मेरे को बताए, कहाँ शोषण कहाँ पे? मुझे बताएंगे प्रधानमंत्री जी, शोषण बताएं। तो यहाँ भगवान को गाली नहीं देता, अगर शोषण हो रहा होता तो खुलेआम सीता माता को गाली देती। अब तो संविधान में ऐसा कहा गया है कि जब भी मान के चलो कि ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज इतना शक्तिशाली हो गया है कि सवर्ण को चैलेंज कर रहा है, गाली देता है, और यहाँ तक कि रामायण को नहीं मान रहा है, रामायण को गाली दे रहा है, राम को गाली दे रहा है। अब किस बात का आरक्षण, जब इतना शक्तिशाली समाज हो गया वो? अब तो आरक्षण तो चाहिए हम लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को चाहिए। और एक बात जान लो सर, जब तक ये सनातन धर्म है और ये जब तक सवर्ण समाज है, तभी तक ये हिंदुस्तान है। याद रखना, ओबीसी और एसटी एससी के हवाले अगर देश को कर दिया जाए, 10 दिन में देश गुलाम हो जाएगा। देश को गुलाम कर देगा। सर, साजिश समझना चाहिए। साजिश से ही पॉलिटिक्स आता है। सही बात। और साजिश जो चल रहा है ना, हमारे ये भाई साहब बोल रहा था जो ओबीसी एससी एसटी सारे उच्च नेता है, ये है वो है, उनको भी साजिश मालूम नहीं है। साजिश क्या चल रहा है? साजिश भारत को चल रहा है टुकड़े टुकड़े करने की, भारत को चल रहा है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बनाना की, जिसमें आई थिंक मोदी जी इज मोहम्मद जी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि आप अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हो तो आपको जन्नत मिलेगी। तो मोदी जी जन्नत की चाह में कदम उठा रहे हैं। ये साजिश हमारे भारत के भोले भाले लोग, सवर्ण जनता, ओबीसी एससी एसटी ये चीज नहीं समझ रहे हैं। एक बोलना चाहेंगे, 1 सेकंड लेंगे। मोदी जी को देश प्रेम नहीं है, देश हित नहीं है। अगर वो देश हित रहता तो यहाँ का एक एक जनता, सभी जाति के लोग उनके लिए बराबर है। फिर क्यों समाज को बांट रहा है? यूजीसी एक्ट के कारण, एसटी एससी एक्ट के कारण। उसे देश हित नहीं, उसे सत्ता का प्रेमी है वो, देश का सेवक नहीं है वो, देश का जो है वो सच्चा प्रेमी नहीं है, वो सत्ता का। 2027 और 2029 में इसका असर देखेगा। मैं ब्राह्मण हूँ। 2014 से 10 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान भारत में स्टे इन लिविंग 50 मिनट्स वार, मतलब आपकी गर्दन काटी जाएगी। 20% हमारे सवर्ण समाज है, वही है टारगेट। पहले ब्राह्मण था, अब वही है टारगेट रहा। हमारा लॉ एंड कानून 3 वोट से हमारे नेता बनते हैं, ओनली 3 वोट्स। 3 वोट हमारे हिसाब से आज के डेट में कुत्ता भी दे सकता है, तो हमारा कोई वैल्यू ठीक है। नहीं सर, अब तो लड़ाई होगी। हम सीधा जानते हैं सवर्ण समाज जो है एक पैर पे खड़ा है, एक एक बच्चा जो है आवाज उठाएगा और अपना कुर्बानी दे देगा, लेकिन यूजीसी को हटा कर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से लोग इसके बाद किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और इनका एक ही मांग है कि आरक्षण हटाओ, जाति आधारित आरक्षण हटाया जाए और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें आरक्षण दिया जाए और एक तरीके से पूरे इस आरक्षण सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए।